हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। एक्चुअली फ़ोन, हालेलुया, बहुत लोग डिस्टर्ब करते हैं, फ़ोन करते हैं बार बार, तो लाइट कट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है और उसको फिर वापस रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया, तो आइए फिर से जुड़िए। हालेलुया, रबा शखरा बारा मसी खेरियन तेरे रे बेरे मशे खेरियन तेरे रे होरियंदर बारा मसी खोरो बोरो मशे खेरे बेरे मसंतर रिबसी खेरियन तेरे रे बेरे मशो खोरो बोरो मन तेरे रे। हालेलुया, 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 रबशी खेरे बेरे मसी खेन तेरे बेरे मन तर बारा मसी खोरो बोरो मन तेरे रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बार बार कॉल कट मतलब आ रहे थे ना, तो इसकी वजह से कट रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग डिस्टर्ब करते हैं, बहुत बार बार कॉल करते हैं, उनको बोला, बहुत बार बोलती है कि कॉल मत करो लाइव सेक्शन पे, फिर भी जानबूझ के करते हैं। देख रहे हैं लाइव सेक्शन चालू है, फिर भी डिस्टर्ब करते हैं। हालेलुया, हम सारे शैतान की योजना को बांधते इस समय। हालेलुया, तो हम बात कर रहे थे पवित्र आत्मा के विषय में। हालेलुया, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में और पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे में। हालेलुया, तो जैसे कि वचन में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वचन में लिखा है 14 अध्याय और वचन 6वां, उसमें लिखा है कि मार्ग सत्य जीवन में ही हो। हालेलुया, अगर आप सच्चाई को जान रहे हो, यीशु मसीह को जान रहे हो, तो उसके मार्ग में चलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर उसके मार्ग पे आप नहीं चलोगे तो आप क्या हो जाओगे? आप गिर जाओगे। हालेलुया, आप गिर जाओगे, आप खाई में गिर जाओगे, आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी और फिर आप कहोगे कि अरे यीशु मसीह से मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं 20 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ आशीष नहीं मिल रहा है और मैं कुछ परमेश्वर के आशीष का लाभ नहीं हो रहा है। हालेलुया, क्योंकि आप जिस मार्ग से यीशु मसीह चलाना चाहता है, उस मार्ग से अगर आप नहीं चलोगे तो 100% आप गिरोगे। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम दो नाव में पाँव नहीं रख सकते। हालेलुया, क्योंकि बैलेंस ही नहीं रहेगा। दो नाव में अगर पाँव रखते हो तो ये कभी ये हिलेगी, कभी ये हिलेगी, तो तुम्हारा बैलेंस नहीं रहेगा और तुम यहाँ गिरोगे या तो यहाँ गिरोगे। लेकिन जिस मार्ग से यीशु मसीह आपको चलाना चाहता है, जिस मार्ग से यीशु मसीह खुद चला है, जिस मार्ग से यीशु मसीह, हालेलुया, हमें पिता के पास लेके जाने वाला है स्वर्ग में, उस मार्ग से अगर आप चलना चाहते हो तो वो मार्ग बहुत ही कठिन है। हालेलुया, हर एक परीक्षा से आपको पास होना पड़ेगा, हर एक उसके वचनों का आदर करना, उसके आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दूसरा मार्ग ढूंढते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जैसे कि सांसारिक लोग हैं, अगर उनको पैसा कमाना है तो वो गलत मार्ग से भी कमाते हैं, अगर उनको कुछ लाना है तो वो गलत काम करके भी करते हैं, लेकिन वो मार्ग सही नहीं है। हालेलुया, एक वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती का 7 अध्याय, मत्ती का 7 अध्याय और वचन 13। हालेलुया, मत्ती का अध्याय 7 और वचन 13। साकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंच। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगी कि साकेत फाटक के प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसी से प्रवेश करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो सरल मार्ग से ही प्रवेश करना चाहते हैं, जो उनको सही लग रहा है, शॉर्टकट जो मारना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वहां से वो जाते हैं, जो विनाश के ओर लेके जाता है वो मार्ग, जो हालेलुया, वो नाश करता है हमारे आत्मा का, जिस जगह पे वो मार्ग लेकर जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे हैं जो ऐसे शॉर्टकट मारना चाहते हैं। हालेलुया, वो ऐसे शॉर्टकट मारना चाहते हैं कि गलत काम, चलो कुछ नहीं होता है। प्रभु यीशु ने बहुत बार लोगों का, अगर मैं सुनती हूँ, मुझे कॉल आता है, उनके साथ अगर मैं बातचीत करती हूँ तो वो मुझे बता दे कि नहीं, यीशु मसीह ने तो हमारे लिए क्रूस पे जान दिया है,
वर्तमान, भविष्य और भूतकाल का पाप उसने क्षमा किया है, तो क्या वो पाप करते रहे? और रोमियो की किताब उसमें लिखा है कि अनुग्रह ज्यादा होने के लिए क्या हम पाप करते रहे? कदापि नहीं। उसमें लिखा है कि नहीं, तुम्हें आशीष पाने के लिए तुम बार बार उस पाप में नहीं गिर सकते, उस पाप के साहे में नहीं रख सकते, तुम पाप नहीं कर सकते। आशीष पाने के लिए तुम पाप नहीं कर सकते, वो अनुग्रह पाने के लिए तुम आशीष पाने के लिए नहीं कर सकते। साफ साफ मना किया कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन इस वचन में लिखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे कि जो शॉर्टकट मारना चाहता है, जल्दी जल्दी उनको घर चाहिए, जल्दी जल्दी उनको बंगला चाहिए, जल्दी जल्दी उनको गवर्नमेंट का जॉब चाहिए, जल्दी जल्दी उनको बच्चे चाहिए। बच्चे होने के लिए भी बहुत कुछ करते, प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत कुछ, ये डॉक्टर के पास जाओ, औरत देख के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, यानी वो क्या करते हैं? शॉर्टकट मारना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाश के ओर है, जो बहकाता है शैतान, उनको वो लेके जाता है, वो मार्ग से नाश के ओर वो लेके जाता है। लेकिन वचन 14 वचन में कहा है कि क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है, और वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है थोड़े से ही पाते हैं। बहुत सारे थोड़े लोग हैं, बहुत सारे थोड़े लोग हैं जो विश्वास के ऊपर, प्रभु के ऊपर, प्रभु का भय मान के उस रास्ते से जाते हैं। भले कठिनाई उनके जीवन में आने दो, चाहे संकट आने दो, चाहे वो भूखे रहने दो, लेकिन वो गलत काम नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का भय उनके अंदर रहता है। पवित्र आत्मा को वो सुनते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो चलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करता है। हालेलुया, हर एक को अगुवाई करता है, हर एक के साथ पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया, हर एक को पवित्र आत्मा बताता है, हर एक के कार्य, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य होते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं लाइफ वचन दे रही हूँ तो मेरे साथ ही सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं, आपके साथ में है, आपको वो अगुवाई करता है। ये है कि आप उसके बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे, ये आपके ऊपर है। हालेलुया, ये आपका डिसीजन है। पवित्र आत्मा का बात सुनना नहीं सुनना, मैं उसके बात सुनती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और रबशी खरा बारा मस्सी खेरे बेरे मस्सी खेरियन थेरे रे बेरे मस्सी खोरो बोरो मन थेरे रे होरियन थेरे रबारा मस्सी खेरियन थेरे। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तुम्हें उस शॉर्ट, हालेलुया, जो कठिन रास्ता है, देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वचन में साफ साफ कहा है, उसमें कहा है कि कठिन बातें हो जाएगी तुम्हारे जीवन में, संकट आएगा, दुख उठाना पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में कलेश होगा। तुम जो रास्ता चुन लिया है वो एकदम सरल नहीं है, वो कठिनाई से उसको जाना पड़ेगा। आपको पता है, अगर एक जैसे मेरी मम्मी थी और हम लोग जैसे छोटे छोटे थे, तो हम लोग को कुछ खेती में लाना पड़ता था या कुछ जाना पड़ता था खेती में, और जैसे पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता था, तो मतलब बारिश में तो बहुत कठिन होता था, इतना कठिन होता था, क्योंकि वो मिट्टी जो रहती है वो चिकट रहती थी, और फिर वो गिर जाती थी, वो फिसलने वाली थी, और छोटा सा रास्ता होता था, और इतना छोटा सा रास्ता होता था। मेरी मम्मी के साथ में मैं जाती थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो मेरी मम्मी जो उसके हाथ में लकड़ी होती थी, वो ठक 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 करके जाती थी। क्यों पता है? कि क्योंकि सांप भी होते थे वहाँ, बड़े बड़े जानवर भी होते थे, जंगल में कुछ भी होता है ना। हालेलुया। तो ऐसा, तो इतना छोटा सा रास्ता, फिर वो सब घास फूस, आजू बाजू में घास, मतलब इतनी कठिन वो जगह होती थी ना कि डर लगता था, उधर ऊपर जाने के लिए भी डर लगता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे माँ को मैं कभी कभी बोलती, इतने जोर से क्यों चिल्लाती? तो मुझे मालूम नहीं होता था कि वो क्यों चिल्लाती, लेकिन मैं जब उसको पूछती थी, वो मुझे बताती थी कि अगर आजू बाजू में कोई जानवर है, कोई बाघ है, अगर कोई शेर है, कोई बोलते हैं ना भेड़िया है, कोई भेड़ है, और अगर सांप भी है, कोई भी प्राणी है, तो हमारा आवाज सुन के ना वो बाहर जाएगा, इस करके मैं। लेकिन वो इतनी जगह फिसलन वाली थी, कठिन थी, लेकिन उस जगह पे जाके वो खेती का जो भी है काम करके रिटर्न आना ही है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयों से वो आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के अगर आप वचनों को मान रहे हो, उसके सच्चा अनुभव को लेना चाहते हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना चाहते हो, तो आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आएगी। हालेलुया, 100% आएगी।
क्योंकि यीशु मसीह के साथ चलना यानी बहुत बड़ा ये डिसीजन जो है ना, हालेलुया, ये कोई मामूली डिसीजन नहीं है। हालेलुया, वो आशीष देगा, बरकत देगा। जैसे वचन में लिखा है भजन संहिता 23 और उसमें 6वां वचन कहता है कि निश्चित निश्चित मुझे भरोसा है। निश्चित, निश्चित का अर्थ है मुझे 100% है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। जीवन भर मुझे विश्वास है, जब मैं यीशु मसीह के साथ में चलूंगा, जब उस कठिनाई परिस्थिति में, जो कठिन रास्ते है उसमें से मैं चलूंगा, सच्चाई से चलूंगा, तो मुझे निश्चय है, मुझे विश्वास है कि वो भलाई और वो करुणा और वो अनुग्रह मेरे जीवन भर साथ रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा के ऐसे कार्य होते हैं जो कठिन रास्ते से हमें चलने को सिखाता है। वहाँ कांटे भी होते हैं, हालेलुया, वहाँ कांच के टुकड़े भी होते हैं, हालेलुया, वहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो सब अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आप उसके वचनों को फॉलो करना जरूरी है। आप उसके पवित्र आत्मा को लेना बहुत जरूरी है, उसके वाणी को सुनना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा कहती है, इस समय हम पढ़ेंगे 14 का, यूहन्ना 14 में 26 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 में 26, हालेलुया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजा है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और आगे लिखा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करेगा। यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैंने, पिता ने और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है, एक पवित्र आत्मा भेजा है, वो तुम्हें हर एक बातों में, वो हर एक चीजों को सिखाएगा। कौन से रास्ते से जाना है, क्या करना है, पाप करना है, नहीं करना है। अगर कुछ आप गलत कर रहे हो तो वो चीज माइंड में फटाक से पवित्र आत्मा बोलेगा ये गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा अंदर से फटक से आपको बोलेगी। हालेलुया। अगर आपने छोटा सा झूठ भी बोला, अगर आपने कुछ भी किया, तो पवित्र आत्मा अंदर से आपसे बात करेगी ये गलत है। अगर किसी को फंसा है, आपको कहेगी गलत है, जाके उससे क्षमा मांग ले, जाके उसको बोल दे कि तूने झूठ बोला है। किसी को आपने अगर 100 रुपीज भी लिया होगा झूठ बोल के, तो पवित्र आत्मा आपको बोलेगी कि ये सब गलत है, आपको जाके उसे ये करना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसी है, वो हर समय वो सच्चाई की ओर और सच्चा, हालेलुया, सच्चाई और सत्य को दर्शाती है। पवित्र आत्मा सत्य को दर्शाती है। अगर पवित्र आत्मा, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहती है, हालेलुया, हमारे हृदय में अगर पवित्र आत्मा है, हालेलुया, तो हम झूठ का सहारा लेके हम आगे वो रास्ते से नहीं बढ़ सकते। हम पवित्र आत्मा को दुखित नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम दुखित नहीं कर सकते। हमारे जबान से हम गाली नहीं दे सकते, हमारे जबान से हम निंदा नहीं कर सकते, हमारे जबान से हम गंदे शब्द को नहीं यूज कर सकते, हालेलुया। अगर ये आप कर रहे हो तो आप पवित्र आत्मा को दुखित कर रहे हो। और एक बार अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन से निकल जाएगी तो शैतान आपको कुचल देगा, हालेलुया। 100% है ये। प्रवचन कहता है कि जब सहायक आएगा, जो पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें हर एक बातों में वो मदद करेगा, हर एक बातों में वो सिखाएगा। यस, मैं मानती हूँ, वचन में लिखा है कि कोई सिद्ध नहीं है, मैं भी सिद्ध नहीं थी, आप भी सिद्ध नहीं है, लेकिन वचन में कहा है कि अगर यीशु मसीह को जानना है तो सिद्ध बनते जाओ। आपको पता है अब्राहम को उन्होंने बहुत साल बच्चा नहीं दिया। जब उन्होंने प्रॉमिस किया तभी वो कितना 75, हालेलुया, 75 का था, 75 का। लेकिन जब वो 100 का होगा तभी परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, हालेलुया। तो 25 साल, हालेलुया, 25 साल परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं दिया वो बच्चा? परमेश्वर क्या देने के लिए तैयार नहीं था? हालेलुया। क्या परमेश्वर उसको मतलब रुलाना चाहता था? नहीं। क्या परमेश्वर उसको तरसाना चाहता था? नहीं। क्यों नहीं अब्राहम को दिया? जब परमेश्वर ने वादा किया उससे कि मैं तुझे, परमेश्वर ने उससे रात को बात किया, उसको कहा कि चल आंगन में जा। जब अब्राहम आंगन में गया तो बोला तारों को देख,
जब अब्राहम ने तारों को देखा तो बोला ऐसे बच्चा मैं तुझे देने वाला, इतने बच्चे मैं तुझे देने वाला हूँ। फिर बोला ये रीति को देख, वो वालू के कण को। तो उसने कहा हाँ यस बहुत अच्छा है प्रभु। बोलता इतना बच्चे मैं तुझे दूंगा, तू पूरे राष्ट्र का पिता कहलाएगा। लेकिन परमेश्वर के लिए अब्राहम परमेश्वर के आवाज को सुनता था। अब्राहम परमेश्वर के आवाज को सुन के अपने माता पिता को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चल रहा था। हालेलुया। यहाँ तक कि उसने सोचा भी नहीं कि मेरे जो माता पिता है वो बाद में क्या हो जाएंगे, उनका क्या हो जाएगा, उन्होंने नहीं सोचा। अब्राहम ने सीधा परमेश्वर ने कहा उसके पीछे लौटा। हालेलुया। और चलने के समय जब परमेश्वर ने वादा किया उसको, तो तुरंत उसको दिया क्या? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वचन में लिखा है, अगर आप उत्पत्ति का किताब पढ़ोगे उसमें लिखा है कि परमेश्वर उसको सिद्ध करता गया। हालेलुया। सिद्धता हमारे जीवन में पहला पॉइंट है, सिद्धता आना बहुत जरूरी है। सिद्ध, हालेलुया, सिद्धता, हालेलुया। उस रास्ते पे हम सच्चाई से चल रहे हैं, हालेलुया, तो हमारे जीवन में वो पवित्रता, वो सिद्धता, वो आना बहुत जरूरी है। प्रभु देखना चाहता था कि ये लोग क्या कर रहे, हालेलुया, और उन्होंने किया, उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो फाटक से वो जो शॉर्टकट मारना चाहता था वो उन्होंने शॉर्टकट मारा। सारा ने शॉर्टकट मारा। हाँ प्रभु ने कहा है बच्चा देने वाला है, तो क्यों ना मेरे दासी से बच्चा पैदा करे। यस, शॉर्टकट मारा उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, लेकिन शॉर्टकट मारा। आज बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं। शॉर्टकट वो आशीष का तुम्हें कारण नहीं बन सकता। हालेलुया। जो परमेश्वर से कठिन रास्तों से चलता है वो आशीष का कारण होता है। हालेलुया। और वो शॉर्टकट मारा, उसके बाद में उसका जो है एक बच्चा हुआ। हालेलुया। इमानुएल, हालेलुया, इमानुएल ही शायद तो वो हुआ। हालेलुया, सॉरी इमानुएल नहीं, मैं पढ़ के बताती। री बशी खारा बारा मस्सी खोरो बोरो मस्सी खेरियन थे रे बेरे मस्सी खारियन थे रे रब शुक्रो बोरो मस्सी खेरियन थे। और वो बच्चा होने के बाद में उसको प्रॉब्लम भी होने लगी। अभी खुद वो रास्ते से जा रहे, शॉर्टकट मार रही है और प्रॉब्लम होके वो रोने लगी। हालेलुया। और फिर पति को बोल रही उसके पास मत जा, फिर पति को बोल रही उसको छोड़ दे, फिर पति को बोल रही वो बच्चे को भी निकाल दे। गलती वो कर रही है, शॉर्टकट वो कर रही है और प्रॉब्लम में भी वही फंस रही है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं कि जो परमेश्वर के मार्ग से चलते, जो पवित्र आत्मा के मार्ग से चलते, वो क्या है? परमेश्वर उनको, हालेलुया, वो आशीष जो परमेश्वर ने रखी है वो उन्हें 100% देता है। 100% ही देता है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई शक नहीं। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन से रास्ते से जाओ। हम शॉर्टकट मारना चाहते हैं, हर एक जीवन में शॉर्टकट मारना चाहते हैं। नौकरी नहीं मिल रही, रिश्वत दे दो, शॉर्टकट मारा। हालेलुया। बच्चे नहीं हो रहे, जाओ डॉक्टर के पास, ये करो वो करो, अंडा डालो, उंडा डालो, गुंडा डालो, जो भी है XYZ। हालेलुया। क्या कुछ नहीं करते। बच्चे नहीं हो रहे, चलो दूसरी पत्नी ब्याह करके लाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। काम नहीं चल रहा है, चलो दूसरा कुछ काम करे। हालेलुया। जो गलत काम है, जो पैसा कमाने का काम है, जो रिश्वत लेने का काम है, वो करो। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है शॉर्टकट मार के चल रहे हैं, इसीलिए उनका जीवन आज सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर उनको आशीष नहीं दे रहा है, इसीलिए वो परमेश्वर के करीब नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर उनसे बात नहीं कर रहा है। भले वो 100% के वो कितने भी साल से विश्वासी हो, लेकिन परमेश्वर के नजदीक नहीं। प्रभु देगा तुम्हें आशीष, प्रभु 100% तुमको आशीष देगा, ये नहीं बोल रहे, लेकिन जीवन से मार्ग से तुम जा रहे हो, जो परमेश्वर तुमको दिखा रहे हो वो मार्ग में आप नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे। जैसा मूसा के बारे में, जब मूसा ने जो लाठी मार के पानी निकाला था, उस समय में परमेश्वर ने उससे कहा था कि मुंह से शब्द से बोल, लेकिन उसने लाठी मारा। उस समय में उन लोगों के सामने परमेश्वर उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या उस जगह पे वो पहुंचा? नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। पवित्र आत्मा का कार्य ऐसा है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको हमेशा पवित्र आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। पवित्र आत्मा के बारे में जब आप बात करते हो, जब आप एकांत में बैठते हो, पवित्र आत्मा से बातें करो, वो तो आपकी मदद के लिए दिया है। हालेलुया। हमेशा वो आपके साथ में रहेगी। सहायक बोलेगा तो एक परिछाई जैसे। हालेलुया। जहां भी आप जाओ,
वहाँ वो आपके पीछा करेगी, जहाँ भी आप जाएगा पवित्र आत्मा आपके साथ में रहेगी। हालेलुया। उसके वचनों को सुनना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वाणी को। और जब आपको कठिन बात जब आपके जीवन में होती है, जब आप कठिनाई से जाते हो, तब 100% पवित्र आत्मा का बात सुनना चाहिए। हालेलुया, 100%। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हो रही थी हमारे जीवन में। 10 साल से हम अभी नहीं सेवकाई से, पूरा 2009 से 2009-11 से हम सेवकाई में हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में हुई। बहुत कांटों से चलना पड़ा, बहुत कठिनाई से चलना पड़ा, बहुत सारे मार्गों से चलना पड़ा। हालेलुया। सेवकाई और प्रभु पे विश्वास रखना, ये दोनों भी बातें जो है बहुत कठिन है। बहुत लोग बोलते हैं यार यीशु मसीह के पास आ जाओ, सब कुछ अच्छा होएगा। सब कुछ अच्छा होएगा 100%, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसके सच्चाई को भी तुमको जानना पड़ेगा। और उसके सच्चा मार्ग से अगर आप लेके चलोगे, हालेलुया, तो आपके जीवन में वो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो देगा। आपको पता है, हालेलुया, वचन में लिखा है कि जब उसके चेले जो है, एक दिन ऐसा हुआ, ये जो चेले जो बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत लोगों में प्रचार करते थे, यहाँ तक कि ऐसे लाखों लोग खड़े होते थे और उनके सामने प्रचार करते थे। एक बार तो ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं ना, पतरस ने प्रचार किया तो वहाँ 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो चेले इतना पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करते थे, इतना पवित्र आत्मा को लेके चलते थे और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा चलते थे, वो मार्ग में चलते थे जहां यीशु मसीह उनको चलाना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर। हालेलुया। तो क्या हुआ ना, एक दिन क्या हुआ कि वो मतलब उनके दुश्मन भी उतने ही थे। हालेलुया। कि कभी इनको जेल में मारा डाला जाए, कभी इनको पकड़ा जाए, मतलब वो सारी चीजें होती थी। और एक दिन ऐसा पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। हालेलुया। आपको पता है, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, और पवित्र आत्मा का अगर आप सुन रहे हो, तो आपके जीवन में जो आपके अटके हुए दरवाजे वो खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इतने सालों से जो रुके हुए आपके दरवाजे खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और ऐसे ही उनको हुआ, जब पतरस को, पौलुस को जब जेल में डाला गया, तो यहाँ क्या है ना, प्रार्थना करिए कलीसिया, प्रार्थना करिए। हालेलुया। उनमें पवित्र आत्मा आ गई और पवित्र आत्मा का कार्य कहाँ हुआ? वो जेल में हुआ। यहाँ वो प्रार्थना कर रही, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य कहाँ हुआ? जेल में हुआ। वहाँ कितना बड़ा कार्य हुआ, जंजीरें हिल गई, बेड़ियाँ टूट गए, भूकंप आ गया, दीवारें हिलने लगी। हालेलुया। और लोग सोचने लगे क्या हुआ? ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, ये केवल प्रार्थना के द्वारा हुआ। और केवल प्रार्थना और परमेश्वर के रास्ते में जो चलते, उनके साथ में ऐसा होता है। अगर आज आप प्रभु में चल रहे हो तो सावधान रहो, और परमेश्वर को जो पवित्र आत्मा आपको सहायता के लिए दिया है, उसका हर एक बातों का आप मनन करो। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। सावधानगिरी से उसके बात को सुनो। बहुत सारे लोग आपको आएंगे और रास्ते से खींचने के लिए, दूसरे मार्ग से बताएंगे, कोई और काम बता देंगे। आपको पवित्र आत्मा को बताना है, क्योंकि वचन में लिखा है 14 अध्याय में यूहन्ना की, कि जब सहायक का आत्मा आएगा तब वो उसी घड़ी तुमको बता देगा कौन से रास्ते से जाना है, क्या करना है, किसके साथ बात करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं बात करना है। वो हर घड़ी बता देगा, हर घड़ी आपको सहायता के लिए। इसलिए तो वो भेजा है, इसीलिए भेजा आपकी सहायता करने के लिए। प्रभु की इच्छा नहीं आप दुखित में रहो, प्रभु की इच्छा नहीं आप परेशानी में रहो, प्रभु की इच्छा नहीं कि आप रोते रहो। आपके एक एक आंसू उसने गिन के रखा है, आपके एक एक आंसू उसने डब्बे में भर के रखा है, कुपी में भर के रखा है। प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप रोते रहे। हालेलुया। प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप बिना आशीष के रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुमको आशीष देने के लिए। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? शॉर्टकट मारना चाहते हैं। शॉर्टकट बहुत बेकार होता है मेरे प्रियो। शॉर्टकट कभी जिंदगी में नहीं मारना चाहिए। जो कठिन है, कठिनाई से बातें होगी जीवन में, वही रास्ते से चलते रहो। परमेश्वर जरूर हर एक दीवार जो खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शिखारा बारा मसी खारा बारा मशी खेरे बेरे मसांदे रे बेरे मशी खोरो बोरो मसी खेरियन तेरे रे हो रबा शिखारा बारा मंदर बारा मशु खोरो बोरो मसी खेरियन तेरे रे बेरे मशी खेरियन तेरे रे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन देखेंगे हम, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप पवित्र आत्मा की बातें मानते हो, अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हो और पवित्र आत्मा अगर आपकी अगुवाई कर रही है, अगर आप पवित्र आत्मा से पूछ के हर एक बातों को कर रहे हो, तो यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, आपको एक प्रॉमिस कर रहा है, आपको एक वादा कर रहा है। वो प्रॉमिस को आज आपको दे रही हूँ मैं, हालेलुया। जो प्रभु ने आपके साथ में एक एग्रीमेंट किया है, एक वादा किया है, वो एक अनॉइंटिंग दिया, एक अभिषेक दिया, एक परमेश्वर का एक अनमोल तोहफा जो है आज आपको देते जा रही है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम वचन को पढ़ेंगे मत्ती का 16 अध्याय, ओ रबशिखर रबरमसंदेर रेबेरे मशेखरी अंधेरे रे, और वचन 19, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, वो जो कठिन मार्ग से चलते हैं, परमेश्वर के साथ पवित्रता से जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका आदर करते हैं और उसके साथ में चलते हैं कितना भी कठिन समय में, तो परमेश्वर आपको आज वादा कर रहा है ये 19 वचन के द्वारा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग खुश है, हालेलुया बोलो, हालेलुया। आप लिख के भेज सकते हैं, हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को मान रहे, वो कठिन मार्ग से आप जाने के लिए रेडी है। आपका एक डिसीजन आपको आज इस समय, जो लोग देख रहे हैं, इस समय आपको फैसला करना पड़ेगा कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, चाहे कितना भी कठिन समय आने दो, कितना भी कठिनाई आने दो, कितना भी प्रॉब्लम होने दो, लेकिन हम उस जो यीशु मसीह हमें चलाना चाहता है, उस मार्ग से हम जाएंगे। आज प्रभु को वादा करो, तो प्रभु आपसे एक वादा करता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, हालेलुया, चाबियां, हालेलुया, ताले की चाबी, वाह, वंडरफुल वचन है। स्वर्ग के राज्य की चाबियां तुम्हें दूंगा, उसके हकदार तुम हो, हालेलुया। जब हम 18 साल के होते, जब हम समझदार होते, जब हमारा पिता बूढ़ा हो जाता है और पिता ने एक मस्त घर में एक अंदर एक तिजोरी भर के सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहर, और जिसके हमें कुछ पता ही नहीं था जिंदगी भर, जिसे हमें कुछ पता ही नहीं था, हमारे घर में इतना सोना हमारे पिता ने रखा है, हालेलुया, और हम तो प्रॉब्लम में दिन निकाले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब पिताजी हमारे पास आता है और कहते हैं कि यस मेरे बेटा, मेरे बेटी, चलो अब मैं तुम्हें उस खजीने का, उस तिजोरी का तुम्हें चाबियां देते हैं। आपको पता है, अब उस समय में हम इतना आनंदित होते हैं, इतना खुश होते हैं, नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं कि इतना दिन से हमें पता नहीं था वो चाबी, वो खजीना, वो हीरे, वो मोती आज हमें मिल गया। वैसे मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर आपको कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, चाबियां मैं आज तुम्हें देता हूं। और प्रभु कहता है एक अधिकार, प्रभु कहता है एक अनॉइंटिंग, परमेश्वर कहता है एक सामर्थ्य आपके ऊपर डालता हुआ प्रभु कहता है, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, इन द नेम ऑफ जीसस, जो कुछ तेरे जबान से आएगा कि इस पृथ्वी पे इस दुष्ट आत्मा को बांधा जाए, तो उस समय प्रभु कहता है कि वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। पृथ्वी पे जब आप बांधोगे तो वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुला जाएगा, क्योंकि खजाने के चाबी आपके पास से, वो स्वर्ग के राज्य की चाबी आपके पास है। जो कुछ तू खोलेगा तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे आजू बाजू के लिए, तेरे लोगों के लिए, कि इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर इनके जीवन में जो कुछ रुकावट खोल दे यीशु मसीह के नाम से, तो वो क्या होगा, आप जो है पृथ्वी पर खोलोगे तो वो स्वर्ग में खुले जाएंगे। यानी पृथ्वी और स्वर्ग की दोनों की कुंजियां, दोनों की चाबी आज परमेश्वर आपके हाथ में देने जा रहा है। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से,
रब शेखरा बरा मसी खोरो बोरो मशेखेरे बेरे मंदिरे रे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर आप उस कठिनाई से, उस कठिन समय में तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहे हो और पवित्रता में जीवन बता रहे हो, परमेश्वर का भय मान रहे हो, परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हो, परमेश्वर आपको करके इस समय में कि मैं तुझे एक अधिकार देता हूँ कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी में खोलेगा तेरे लिए, तेरे बाजू वाले के लिए, तेरे घर के लिए, तेरे कलीसिया के लिए, वो आशीष में खोल दूंगा। आज प्रभु आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, आज प्रभु को आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा। इस समय आपके जीवन में वो आशीष परमेश्वर उंडालने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र आत्मा के कार्य और उसका सामर्थ्य आप अगर एक बार जान लोगे तो आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ी जंजीर क्यों ना हो, कितने भी बड़े दीवार क्यों ना हो, कितने भी बड़ी बेड़िया क्यों ना हो, लेकिन वो जब अभिषेक उतरेगा उसी समय आपके जीवन में टूटना 100% है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपके जीवन में जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाते हो, जब आप पवित्र आत्मा की बातों को मानते हो और जब पवित्र आत्मा से भरे रहते हो तो आपके जीवन में जो जंजीर है वो टूट जाना 100% है। हालेलुया। वचन कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे जब कॉल करते हैं, सिस्टर मुझे किसी ने किया है, सिस्टर मुझे किसी ने कुछ जादू टोना किया है, किसी ने। अरे क्यों करेंगे? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके इर्द गिर्द है। प्रभु का वचन कहते हैं भजन संहिता 139 में कहा है 5 वचन कि उस पवित्र आत्मा ने आपको आगे पीछे और ऊपर नीचे चारों तरफ आपको घेर रखा है। उसकी पवित्र आत्मा पूरी तरीके से एक कवच बना के आपके साथ में है, आपको कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता। जकरिया का 2 अध्याय उसमें लिखा है कि जब कोई आपको छूता है तो प्रभु के आंखों के पुतलियों को छूता है। किसी की हिम्मत नहीं है आपको छूने के लिए, आपके आशीष को रोकने के लिए, लेकिन वो है कि हम सरल मार्ग से ही जो है जाना चाहते हैं, जो शॉर्टकट मारना चाहते हैं। हालेलुया। और जो कठिन मार्ग है, जो जीवन की ओर जाता है, जो यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य मार्ग जीवन में हूँ, सच्चाई में हूँ। जैसा मैंने पवित्रता से जीवन बिताया वैसा आपको जीवन बिताना चाहिए। यीशु मसीह जब इस धरती पे था वो भी जवान था। हालेलुया। वो अपने जैसा ही उसका मांस था। हालेलुया। अपने जैसा ही उसके होठ थी, अपने जैसा ही उसका शरीर था, लेकिन उन्होंने हमें एक सीख दिया, उन्होंने हमें एक सीख खा के गए। हालेलुया। एक दर्शन देके गए। हालेलुया। कि जैसा मैंने जीवन बिताया वैसे आपको जीवन बिताना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर आप पवित्र आत्मा के सहभागिता से अगर यीशु मसीह के जैसा जीवन बिता रहे हो तो आपके जीवन में वो जंजीरें कभी नहीं रहेगी जिसका आप अभी भी जिक्र कर रहे हो कि मेरे जीवन में इतना रुकावट है। हालेलुया। मेरे जीवन में इतना बंधन है। आपको पता है जब हम छोटे थे तो बहुत सारी चीज़ें हुआ था। मेरे दादाजी, मेरे पापा के पापा, मतलब उस गांव में वो इतना अमीर थे। तो उस समय में ऐसा माड़ी का घर बोलते थे। माड़ी का घर मतलब ऐसे होता था, बहुत अच्छा घर होता था, मिट्टी का होता था बट माड़ी का घर बोलते थे। मतलब ऐसे बड़े बड़े लोगों का घर होता था। और उसमें वो उस गांव में से, बहुत सारे गांव में से सबसे बड़े अमीर थे। उस समय में ऐसा 20 एकड़ 30 एकड़ उनका जमीन भी था। बहुत अमीर थे वो। तो जैसे उन्होंने वो घर बनाने को निकाला तो आधा पाया हो गया, आधा पाया खन के हो गया। और जैसे उन्होंने वो किया तो आपको पता है आजू बाजू वाले बहुत जलन रखने वाले लोग थे, बहुत जलसी रखने वाले थे कि उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत थी, उसके पास सोना बहुत था। मतलब यहाँ की पूरा हंडे भर के सोना रहता था, बहुत सारा सोना था उनके पास में। और तो उन्होंने जलन रखने के कारण में जब उनका पाया मतलब खोद रहे थे, जब पाया तो उन्होंने उस पर 7 दुष्ट आत्मा डाली।
तो घर बन के तैयार हो गया। और जैसे घर बन के तैयार हो गया तो मेरे दादाजी के पीढ़ी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मेरे दादाजी को 7 बेटे हो गए और 7 ही बेटे हो गए, बेटी नहीं हुई उनको, तो उनमें से 3, हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होके मर गए, लेकिन उनमें से 3 बच्चे जिंदा रहे और 4-5 बच्चे मर गए। ऐसा 4-5 बच्चे मर गए और 3 बच्चे जिंदा रहे। जैसे मेरे 2 चाचा लोग थे और मेरे पापा, 3 लोग जिंदा रह गए। तो उसके बाद में ऐसा कुछ हो गया प्रॉब्लम कि पूना में कुछ दिन से ऐसे बारिश में बाढ़ आ गई थी। तो जैसे मेरे दादाजी का जो था पेंशन लाने को मेरी दादी और गई थी, वो बाढ़ में मेरा एक चाचा भेगे चला गया। तो उसमें और 2 रह गए ना, मेरे पापा और एक रह गया। तो एक ने पता नहीं ऐसा कुछ हो गया कि वो जहर खा के मर गया। फिर बाद में मेरे पापा अकेले रह गए, फिर हम बच्चे लोग हो गए। लेकिन उस घर में और भी बहुत चाचा लोग थे, बाजू वाले चाचा लोग थे, लेकिन वो घर में वो दुष्ट आत्मा का कारण वो हर एक घर है ना बैठ गया। हालेलुया। हर एक घर में नाश, हर एक घर में प्रॉब्लम, हर एक घर में आज भी उस जगह पे बहुत सारी चीजों को हो गया था, बहुत सारी चीजों को हो रहा है, बहुत सारी अभी भी है उस घर में। ऐसा नहीं, वो गांव में पूरा वो गांव ही दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, पूरा वो जगह ही पूरा दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। और जब हम कभी जाते हैं, अभी तो मेरा कोई नहीं है उस पर, मेरे मम्मी पापा तो ऑफ हो गए, लेकिन कभी अगर मौका मिला मेरे वहाँ जाने का तो मैं जाती हूँ। तो जब हम प्रार्थना करते हैं वहाँ, तो वहाँ एक शांति आ जाती है, वहाँ मतलब ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमने बचपन से देखा है, हमने बचपन से उस घर को देखा है, बचपन से उस जगह को देखा है। जब हम दिवाली में लाडू बीडू बनाते थे ना, तो जैसे हम घर के बाहर जाते थे ना, तो मुंह का थूक भी को लाडू पे आ जाता था। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि दुष्ट आत्मा आके खा लिया ऐसा। तो ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीजें उस समय में वो होती थी, लेकिन जैसे हम यीशु मसीह में आ गए और जैसे हमें पता चल गया है कि इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर हमें एक अधिकार देता है। प्रभु का वचन कहता है, मरकुस का अध्याय उसमें कहा है कि मैं तुम्हें दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार देता हूँ। लेकिन आपको पता है दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार बहुत सारा अभिषेक उसको होना बहुत जरूरी है, उपवास करना बहुत जरूरी है, पवित्रता से जीवन बिताना बहुत जरूरी है, बहुत कठिनाई से उस चीज को करना पड़ता है। हालेलुया। तभी जाके हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। अगर हम खोखला रहेंगे, हम मजबूत नहीं रहेंगे, तो हम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो हमारे ऊपर हैवी हो जाएगी हमारे ऊपर। हालेलुया। इसलिए कोरिन्थी में लिखा है कि तुम झट से किसी के ऊपर हाथ नहीं रख सकते। जो पवित्र आत्मा से भरा होगा, जो उसके पास वो अधिकार होगा, जो पवित्रता से जीवन बिता रहा होगा, जो परमेश्वर के करीब रहता होगा, जो कठिनताई से भी प्रभु के सच्चाई को जान के चल रहा होगा, वो प्रभु का वचन कहते हैं कि वो लोग ऐसे जो है दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। लेकिन प्रभु इस समय हमें एक अधिकार दे रहा है, हमें एक प्रॉमिस दे रहा है, एक वादा दे रहा है, उस खजीने को दे रहा है। हालेलुया। कि तुम अगर परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हो, अगर प्रभु में चलना है, तो उसके वचन को फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके आज्ञा को मानना ही पड़ेगा, पवित्र आत्मा को लेके चलना ही पड़ेगा। आपके पास है वो सारा डिसीजन, आपका फैसला है, आपका खुद का फैसला है। इसमें हम नहीं कुछ कर सकते, ना ही यीशु मसीह कुछ कर सकता है। यीशु मसीह ने आपके लिए हर एक चीजों को किया है मेरे प्रियो। और जब 2020 साल पहले आया था, उन्होंने आपके श्राप को, सब चीजों को, पाप को, आपके बीमारियों को, आपके हर एक प्रॉब्लम को उसने क्रूस पे लिया। अभी आपको प्रॉमिस करना है, उसके साथ में चलना है या बीच में अटक के बैठना है। हालेलुया। ना इधर के ना उधर के। और फिर बोलेंगे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपको पता है कुछ चीजें आपको कार्य में भी लाना पड़ता है। प्रभु ने कहा है अगर प्रार्थना कर रहे तो उसको प्रतीत करो, उसको कार्य में लाओ। आपको कार्य में ही लाना पड़ेगा। अभी बताओ, आप कोई एक एग्जाम्पल आपको दे रही है, कोई बोलता है सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करो ना, हमें नौकरी नहीं है। यस, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ से, और मैं कितना दिन भी प्रार्थना करेगी यहाँ घर पे बैठे, और आप अगर काम ढूंढने नहीं चाहोगे, घर पे दरवाजा बंद करके बैठोगे, तो आपको कैसा नहीं मिलेगा काम। आपको जाके खुद ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। उसको कार्य में लाना पड़ेगा, आपको जाके देखना पड़ेगा। हालेलुया। उसको
उस जगह पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि काम मेरे लिए है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आपका डिसीजन है आपको कौन से मार्ग से चलना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहते हैं कि सत्य मार्ग जीवन में ही हूँ। सच्चाई को अगर मुझे जान लिया तो मेरे मार्ग से तुम्हें चलना पड़ेगा, ताकि तुम जीवन तलक जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, जहाँ स्वर्ग का दरवाजा है, वो जीवन तलक आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया पानी, हालेलुया। उस जीवन का जो मार्ग है जो यीशु मसीह ने आपके लिए कहा है, रखा है, उस तलक पहुंचने के लिए बारा मस्सी खरा, तो उस जगह पे आपको पहुंचने के लिए, यीशु मसीह के साथ में चलने के लिए, उस आशीष को लेने के लिए आप यीशु मसीह का हाथ पकड़ के चलना ही पड़ेगा 100%, क्योंकि आपको वो आशीष को अगर लेना है। ये जीवन देखो मेरे प्रियो, ये जो जीवन है ना बहुत थोड़ा है। कोई जी रहा है 40 साल, कोई जी रहा है 25 साल, कोई 10 साल में ही जाता है, कोई कोई बच्चे 2 साल में भी मर जाते हैं। हालेलुया। कोई कोई होगा 50 60 साल, 80 साल, 90 साल तक, बहुत कम लोग 100 साल तक जीते। लेकिन जितने साल आप यहाँ हो, हालेलुया, प्रभु चाहते हैं कि आप आनंद से वो दिन बिताए, आनंद से हर एक आशीष का वो वारिस बन के हर एक। अभी देखो हम अगर किधर घूमने जाते, समझो हमें कोई जगह अच्छा लगा, समझो पंजाब अच्छा लगा, चलो पंजाब घूमने चलते, हालेलुया। तो हमें अगर पंजाब घूमने हम जा रहे तो हम क्या उधर एक ही कमरे में जाके बैठते हैं क्या? नहीं बैठते ना। हम सब जगह जाके देखते, उसका मजा लेते, उसका आनंद लेते हैं, क्योंकि हम आए वहां। तो यीशु मसीह ने जब हमें ये सुंदर सा जीवन दिया है मेरे प्रियो, तो उसका रोज आनंद लो, आनंद लो। हम सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद दो और प्रभु को बोलो कि आज क्या है खुशी मेरे जीवन में, आज कौन से वचन मेरे लिए रखा है, आज क्या कौन सा प्रतिदिन का भोज रखा है, कौन सा अभिषेक रखा है, क्या रखा है। क्योंकि विलप गीत में लिखा है कि उसका जो प्रतिदिन का भोज है वो नया होता है, प्रतिदिन की आशीष है वो नया होती है, प्रतिदिन की जो बरकत है वो नया होती है। वो हर एक दिन है ना, आप आनंद से ले लो, आनंद से। हालेलुया। प्रभु को कहो कि आज का जो दिन है कैसा मेरा जाएगा, हालेलुया, और प्रभु जरूर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ही से आशीष दो। प्रभु को प्रॉमिस करो कि प्रभु में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जाए, हालेलुया, पवित्र आत्मा के सही भागीदारी के द्वारा जाए। तो प्रभु कहता है कि प्रभु आपको प्रॉमिस कर रहा है आज कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां तुमको दे रहा हूं मैं, हालेलुया। जो कुछ तुम पृथ्वी पर मानोगे, अधिकार आपके पास में मेरे प्रियो। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने बैठी हूँ, आपको वचन बता, लेकिन अधिकार प्रभु आपको दे रहे। इस समय आपके जीवन में आप जो कुछ बोलोगे इन द नेम ऑफ जीसस पूरा हो जाएगा। इस समय आप बोलो आपके जीवन में कि मेरे, आप प्रार्थना करना शुरू करो। इस समय आपके जीवन के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करो इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय रब शिखारा बरा मसीखिरिए बोल दो परमेश्वर को, रब शिखोरा। प्रभु ने कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। बांधो उस दुष्ट आत्मा को, बांधो जो आपको सता रहे, उस दुष्ट आत्मा को बांधो जो आपको बीमारी के ऊपर लेके जा रहे, उस दुष्ट आत्मा को बांधो जो आपके दरवाजों को बंद करके बैठे। इस समय प्रार्थना करो और शुरू हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, इनके जीवनों में जो भी रुकावट है प्रभु, यीशु के नाम से हम शैतान के हर एक कार्य को बांधते हैं प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा जो उनके परमेश्वर, उनके जॉब में प्रभु जो भी अटका हुआ दरवाजा है, यीशु के नाम से खुल जाए परमेश्वर। अच्छा, हर एक सताने वाली दुष्ट आत्मा को हम बांधते यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते कि स्वर्ग में बंधा जाएगी प्रभु। हर एक बरकत जो शैतान ने इनके जीवन से चुराई है प्रभु जी राजा, हम खोलते यीशु के नाम से इनके जीवन में। हर एक के परमेश्वर आशीष देना, बरकत देना। जिनको नौकरी नहीं, यीशु के नाम से उनके लिए नया दरवाजा खुले। जिनको बच्चे नहीं, उनको बच्चे प्रभु यही साल उनके कोख को खोल के उनको आशीष कीजिए। रब शिखारा बरा मान दे प्रभु। बहुत सारे जवान बच्चों का मैरिज प्रभु तेरे परमेश्वर भय मानने वाले व्यक्ति उनके जीवन में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। तेरी पवित्रता उनके जीवन में आए प्रभु, तेरा सामर्थ्य उनके जीवन में आए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय प्रभु तेरा अभिषेक जो लोग देख रहे प्रभु, और जो लोग देखने वाले, इस समय प्रभु उनके जीवन में वो अभिषेक को उंडाल दीजिए परमेश्वर राजा।
प्रभु तेरी अग्नि को इस समय डाल दीजिए उनके जीवन में परमेश्वर। अच्छा रब शखरा बारा मसीखेरी अंधेरे रे, रब शुखरो बोरो मसीखेरी अंधेरे रे, उनके जीवन में प्रभु तेरी बरकत, तेरी परमेश्वर अच्छा अनंती को हम परमेश्वर डाल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रब शिखारा बारा मसीह खोरो, आज का दिन जो है परमेश्वर उनके जीवन में नया दिन होने दे परमेश्वर, एक तूफान के जैसा, एक योद्धा के जैसा वो तैयार होने दे प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। हर समय पवित्र आत्मा को वो परमेश्वर प्रसन्न करने वाले बने परमेश्वर। कभी भी प्रभु कोई परमेश्वर राजा पवित्र आत्मा को दुखित करने वाले ना बने परमेश्वर राजा। रब शिखारा बारा मांदे, हर एक को प्रभु आशीष देना, उनके कलीसिया को परमेश्वर तेरी बरकत से मांग रही प्रभु, जिनको खुद का घर नहीं प्रभु यीशु के नाम से उनका खुद का घर मिले प्रभु जी राजा। और प्रभु जी चाचा जिनके पास प्रभु भाड़ा देने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, यीशु के नाम से परमेश्वर राजा वो स्वर्ग के दरवाजे, वो स्वर्ग के खजाने को खोल दे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर राजा। आपके सेवकों को मदद करने के लिए भी परमेश्वर उन लोगों को हृदय को खोल दे प्रभु, ताकि उनके जीवन में वो बरकत आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक को आशीष देना प्रभु, हर एक को चंगाई देना, हर एक को छुटकारा देना, और तेरे अभिषेक से इस समय तेरे सामर्थ्य से उनको भरे रहने दीजिए परमेश्वर राजा। धन्यवाद देती परमेश्वर राजा, हर एक को प्रभु तेरे अभिषेक उनके जीवन में बहे प्रभु। धन्यवाद देती प्रभु, धन्यवाद, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करे पिता, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करती कि प्रभु ने आज आपके साथ बात किया होगा। मैं विश्वास करती कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप चलोगे, और मैं विश्वास करती कि जिस अधिकार परमेश्वर ने आज आपको दिया है वो अधिकार आप इस्तेमाल करोगे। हालेलुया, आपके जीवन में जो भी रुका हुआ दरवाजा आप खुद खोलो, आप खुद खड़ा हो जाओ, परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाओ, आप रोते मत बैठो। प्रभु ने आज आपको अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल करो। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, पापों से पीछा छुड़ाओ, हालेलुया, पीट करो और यीशु मसीह की तरफ अपना चेहरा करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जब तक परमेश्वर ने इस धरती पे आपको रखा है आनंद ले लो, आनंद ले लो कि प्रभु का वचन कैसा सुंदर है उसका वचन। हालेलुया, फिलिपियों 4:4 कहते हैं कि सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित, हर समय नाचते रहो, प्रभु के गाने गाते रहो, खुश रहो। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।